नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूट्री कप चैनल में। आज हम जानेंगे कोकोपीट के बारे में। कोकोपीट बनता कैसे है? कोकोपीट होता क्या है? कोकोपीट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि कोकोपीट होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कोकोपीट होता क्या है। आप सभी ने नारियल तो देखा ही होगा। नारियल के ऊपर ऐसा कुछ छिलका दिखाई दिया होगा आपको, इस तरीके का। इस छिलके ये जो छिलका होता है, मैंने उसको अलग अलग करके फिर उसको रगड़ लिया अच्छे से, जिसमें से ये कोकोपीट निकल के बाहर आया है। ये स्पंज लाइक मटेरियल होता है जो मॉइस्चर को होल्ड करके रख लेता है बहुत लंबे टाइम तक के लिए। जो अपनी सॉइल होती है, सॉइल का पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो छोटा होता है और अपने अंदर वो पानी को वो लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाती। उसके ऊपर सिर्फ एक लेयर रहती है वाटर की, बट इसके अंदर ये खुद अपने आप के अंदर ही वाटर को अब्जॉर्ब करके रख लेता है। ये स्पंज लाइक मटेरियल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्पंज लाइक मटेरियल होता है। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो हम जानेंगे। मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रख देता है ना, सॉफ्ट होता है ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई हमने बताई जो आपको। तो इससे प्लांट या फिर जो भी अपन ने कोई भी प्लांट लगाया, कटिंग लगाई, ग्राफ्टिंग लगाई, उसमें अपने को प्रॉफिट ये होता है कि जो उसमें रूट्स होती हैं वो जल्दी इनिशिएट हो जाती हैं, जल्दी ग्रो हो जाती हैं, रूट्स जल्दी निकल जाती है प्लांट के अंदर से एज़ कम्पेयर टू सॉइल या फिर अदर मीडिया, है ना। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि इसके यूज़ क्या है। इसको मेनली सिर्फ एक तरीके से यूज़ किया जाता है, वो इसका मेन यूज़ होता है, वो यूज़ है एज अ ग्रोइंग मीडिया। इसको यूज़ किया जाता है ग्रोइंग मीडिया, यानी कि मिट्टी की तरह कटिंग्स के अंदर या फिर ग्राफ्टिंग्स के अंदर। ग्राफ्टिंग जैसे कि एयर लेयरिंग आप जानते हैं, है ना। एयर लेयरिंग में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इजीली रूट्स इसके अंदर डेवलप हो जाती है एयर लेयरिंग में। जो ज़मीन के ऊपर जो अपन छाल हटा के, जो तने पे से छाल हटा के उस पर रूट डेवलप करते हैं प्लांट की, और वो उस प्लांट से ही दूसरा प्लांट बना लेते हैं, वो वाला एयर लेयरिंग होता है। आप चाहते हैं एयर लेयरिंग पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी हम कोकोपीट पे ही आगे बात करते हैं। तो सेकंड चीज़ ये होती है कि मतलब मेनली एक ग्रोइंग मीडिया की तरह यूज़ होता है। जो कटिंग्स होती हैं उसमें और जो ग्राफ्टिंग होती है उसमें रूट्स को इजीली डेवलप करने में, या अपने प्लांट को, रूट्स, प्लांट की रूट्स को इजीली डेवलप करने में हेल्प करता है। और और अगर हम चाहें तो, अगर आप किसी एरिड क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर आप अपनी सॉइल के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, बट इसको ज़्यादा मिक्स ना करें। मतलब 50% या 50% से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एकदम ही एरिड क्लाइमेट में रहते हैं तो आप 50% तक इसका यूज़ कीजिए, वरना आप इसको कम रेशियो में यूज़ कीजिए। अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं तो आप, मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में प्रॉपर मात्रा में ह्यूमिडिटी होती है। जो आर्द्रता होती है ना क्लाइमेट के अंदर, वो प्रॉपर होती है। वो प्लांट को सूखने, वैसे भी वो प्लांट सूखता नहीं है उस क्लाइमेट में, और अगर आप 2-3 दिन लगा भी देते हैं तो प्लांट आपका मरता नहीं है। लेकिन आप अगर एरिड, मतलब सूखे इलाकों में रहते हैं, तो आपको प्लांट की केयर की ज़रूरत रहेगी। आपको डेली वाटरिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप मतलब किसी प्रोफेशनल जॉब में हैं, आप डेली डेली अपने प्लांट्स को नहीं देख पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आपके प्लांट सूख जा रहे हैं, तो आप इस ग्रोइंग मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये सॉइल के साथ मिक्स होके प्रॉपर, मतलब जो मॉइस्चर होता है ना उसको होल्ड करके रखता है लंबे टाइम के लिए। जिससे क्या आपका प्लांट सूखने से बच जाता है। ये दो मेन यूज़ होते हैं इसके, जो अपना कोकोपीट होता है। मैंने देखा है बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, मतलब सॉइल के अंदर मिक्स कर लेते हैं। कोई भी चीज़ उगा रहे हैं तो उसमें इसको मिक्स कर लेते हैं,
बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं या फिर आपके यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो आपको इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे आपके प्लांट में रूट रॉट हो सकता है, यानी कि आपकी प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो सड़ना चालू हो सकती हैं। गाइस, ये पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अपने पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो उसकी जड़ें गलना चालू हो जाती हैं। अब इसका काम ही यही है कि ये पौधों की जड़ों को पानी पानी पहुंचाते रहे टाइम टू टाइम। बट अगर मान लो और आपको इसको उस हिसाब से डालना चाहिए कि किसी प्लांट के अंदर कितनी ड्रॉट टॉलरेंसी है, कितना वो ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है। अगर आपका प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब आपका प्लांट थोड़ा बहुत सूखा सहन कर सकता है, तो आपको उसमें मिक्स करने की ज़रूरत ही क्या। आप क्यों अपना पैसा वेस्ट करके इसको मार्केट से ख़रीद के लेके आ रहे हैं। और ईज़िली देखिए, इतना सा ये हाफ हस्क निकाला मैंने, उसमें से मैंने इतना सारा निकाल लिया है ये। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक छोटी कटोरी के बराबर हुआ, उतना हुआ सिर्फ एक से। और अब इसके लिए पैसा वेस्ट करना मतलब इकोनॉमिक नहीं रहेगा। मतलब मेरे को ठीक नहीं लगता कि कोई चीज़ अपने को फ्री में मिल जाए और अपन उसके लिए पैसा वेस्ट करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।